से है आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब हब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा सीईटी की तरफ से एक पोस्ट प्रेफरेंस अपडेट करने का लिंक जारी हुआ है और उसका जो नोटिस जारी हुआ है उसमें बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने एसएससी सीईटी यानी हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है और आपने पोस्ट सेलेक्ट कर रखी है तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे और आप उस फार्म को नहीं भर पाओगे तो आपका जो ग्रुप डी का फार्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें बता रखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 जो पब्लिश हुआ था 7/3/2023 को पब्लिश हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट किस पे hsc.gov.in के ऊपर, ठीक है। जिसमें क्या किया कि इसमें वेरियस कैटेगरी और ग्रुप सी पोस्ट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या है कि आवेदन मांगे गए थे हरियाणा स्टेट को में, यानी कि हरियाणा की जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की भर्तियों की रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, जिसमें आपने फार्म भी भरा होगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट की थी अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग विभाग में आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट की थी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो उनके अंदर क्या है कि आपने मल्टीपल पोस्ट सेलेक्ट कर रखी हैं। तो उनमें जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सी जॉब आपको पहले लेनी है कौन सी बाद में। इसमें लिखा हुआ है कि एज पर द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट है वो अलग अलग पोस्ट और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपने पोस्ट सेलेक्ट की थी। देयरफॉर प्रेफरेंस फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ डिपार्टमेंट नीडेड टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड। अब इसमें क्या है कि आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की थी उसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करवानी है, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है ए कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ए डिपार्टमेंट और पोस्ट इफ such a candidate has not given her preference for the same. Preference confirmed at the time of submission will be treated as final and will not be changed subsequently under any circumstance। तो इसमें बताया गया कि आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है यदि आप उसको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करते हैं फील्ड नहीं करते हैं तो वो ही फार्म आपका फाइनल माना जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं फिल नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उसमें पोस्ट प्रेफरेंस तो फिल करोगे नहीं तो उसको फाइनल करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती मत करना, आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना। तो इसमें बताया गया कि आपको इसमें कुछ भी और पोस्ट है वो अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ आपको पोस्ट प्रेफरेंस ही फिल करनी रहेगी और कोई भी आप इसमें न्यू पोस्ट और न्यू कैटेगरी को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने जो पहले से ही पोस्ट सेलेक्ट कर रखी है उन्हीं की पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी। और आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना तो उसके लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है कि आप या तो इस वेबसाइट पर जाकर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पर जाकर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म कब से कब तक चालू रहेगा तो 26/9/2023 से 2/10/2023 तक 12 बजे PM तक ये फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद में वो डिसेबल्ड कर दिया जाएगा और बाद में इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि फिर से ये लिंक ओपन होगा या नहीं होगा। जो अगर एक बार बंद हो गया तो फिर वो कैंडिडेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बता रखा है कि जो ऑल सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है आर रिक्वायर्ड टू फिल प्रेफरेंस एज पर अबव शेड्यूल्ड, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाइड हुआ है और उसने अपनी पोस्ट फिल की है तो उसको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जरूर फिल करनी है, ठीक है, वरना उसका फार्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक देगा, लिंक में आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आप अपने हमारी वेबसाइट पर आ जाओगे, वहाँ पर इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मांगी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो है आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो आपने जो भी फॉर्म फिल किया था पहले उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगी 5 या 6 डिजिट्स की, तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और नीचे जो कैप्चा है ये कैप्चा ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नीचे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स और आपकी फ़ोटो और साइन दिखा देगा। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिख रखा है इंटर 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो आपको इसमें एक आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको इस तरफ जो डिक्लेरेशन दे रखा है इसके ऊपर आपको
क्लिक करना रहेगा। चेक करके आप इसको कर दीजिए और फिर नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिख रखा है प्रोसीड टू सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप फिर से इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आपने जो पोस्ट फिल की थी वो सभी पोस्ट यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, कि आपने किस किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। तो वापस में चेक कर लेना। उसके बाद देखना आप आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। आपने जितने भी पोस्ट को फिल किया है उन सभी के नाम नीचे हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रेफरेंस वाले बटन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट प्रेफरेंस पे। इस पर आप क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का दिखेगा, जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 करके इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी पोस्ट आपको सबसे पहले रखनी है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट को प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल करके दिखा रखा है जो भी मेरी प्रेफरेंस है। जैसे मुझे कोई ये जो डाटा इंटरप्रेटर की वो सबसे पहले पोस्ट चाहिए तो मैं इसको 1 यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद में जो चाहिए उसके ऊपर मैं 2 करूंगा, फिर 3। इस प्रकार से आपको सभी पोस्ट की प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे चेक बॉक्स दे रखा है, इनको आप पढ़ लीजिए और फिर इसको चेक करके नीचे सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड है ना, इस बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करना तो आपके सामने कैसा मैसेज आएगा, यहाँ पे लिख रखा है आई हैव चेक द प्रेफरेंस फील्ड बाय मी, यानी कि आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट की है वो मैंने अच्छी तरह से जांच कर ली है उसकी, ठीक है। तो आप अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कैंसिल बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं और आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक और मैसेज आएगा, यहाँ पे लिख रखा है आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट द सिलेक्टेड पोस्ट प्रेफरेंस, क्या आप वाकई चयनित पोस्ट सबमिट करना चाहते हैं। तो आप फिर से अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को। अगर आप फाइनल है तो आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे लिख रखा है कि आपके द्वारा दी गई पोस्ट प्राथमिकताएं अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं, ठीक है। अभी तक अस्थायी रूप से फाइनल नहीं है और आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो पहले की तरह ही सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नीचे लिख रखा ऑप्शन, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का। तो आपको इस पर क्लिक करके आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट की है उसका एक प्रिंट आएगा, उसको प्रिंट करवा के उसके नीचे अपना साइन करके और फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे लिख रखा है ना अपलोड साइन एक्नॉलेजमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस वाली पीडीएफ डाउनलोड करके उस पर साइन किए हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस वाली पीडीएफ आपको इस बटन पे क्लिक करके आपको अपलोड करनी रहेगी। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो सिलेक्ट की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि जो फाइल टाइप है मस्ट बी जेपीजी और पीडीएफ। आप पीडीएफ और जेपीजी दोनों फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हो और फाइल का जो साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स दे रखा है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना रहेगा और नीचे एक और चेक बॉक्स दे रखा है उसको ऊपर भी आपको क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन दिखा रखा है, इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सबमिट हो जाएगी, फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो ग्रुप सी के लिए पोस्ट और कैटेगरी फिल की थी तो उसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो इस प्रकार से आपको फिल करनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसने भी सीईटी ग्रुप सी का फॉर्म भरा है, ताकि वो भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सके और उनका भी फार्म किसी वजह से रिजेक्ट ना हो। किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।